उत्तर प्रदेश कानपुर। तो ये पूरा खुलासा हुआ है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानपुर रेंज के आईजी हैं मोहित अग्रवाल। मोहित अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, जो एसआईटी ने आपको पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंपी है, हम चाहेंगे कि पहले जरा आप उसके बारे में बताएं, क्या कुछ उस रिपोर्ट में फाइंडिंग्स हैं? देखिए, कई पेरेंट्स कुछ दिन पूर्व, लगभग 2 या 3 महीने पूर्व मेरे कार्यालय आए थे और उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए थे कि एक धर्म विशेष के लोगों ने उनकी बच्चियों को बहला फुसला करके अपने प्रेम जाल में फंसाया है और इसलिए ये एसआईटी गठित की गई थी। इस एसआईटी के दायरे में 14 केस थे। 14 केसेस में 11 केस ऐसे पाए गए जिसमें एक धर्म की लड़कियों को जानबूझकर बहला फुसलाकर उनके साथ प्रेम संबंध बनाए गए थे और इन सभी 11 मामलों में मुलजिमों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। उनके विरुद्ध चार्जशीट लगाई गई है, लड़कियों को बरामद किया गया, उनका कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाया गया है। 3 मामले ऐसे पाए गए जिसमें लड़कियां बालिग थीं और उन्होंने उन लड़कों के फेवर में बयान दिया। उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो 11 प्रकरण जिसमें चार्जशीट लगाई गई है उसमें से 3 प्रकरण ऐसे भी पाए गए हैं जिसमें लड़कों ने अपना धर्म छिपा करके फर्जी कागजात बनवाए, अपना फर्जी नाम से आधार कार्ड बनाया और अपने को ये प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया कि वो लड़कियों के धर्म के लड़के हैं जी। इस तरह से उनको अपने जाल में फंसाया था। तो इन सभी पर धोखाधड़ी की धाराएं भी लगाई गई हैं। मोहित अग्रवाल जी, जब एक के बाद एक मामले एसआईटी की जांच में, जी सर आप बात कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये आया है, एसआईटी की जांच में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये आया है कि निकाह के समय जो नाम लड़कियों का नाम जो बोला जाता है वो उनका नाम बदलवा दिया गया, लेकिन नाम बदलने की जो प्रक्रिया होती है जी, उस कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और स्पेशल मैरिज एक्ट जी, जो उस एक्ट के अंतर्गत मैरिज ना हो करके गलत तरीके से मैरिज की गई और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है कि धर्म परिवर्तन केवल विवाह के लिए नहीं होगा, इस रूलिंग का भी पालन नहीं किया गया। तो ये सारी फाइंडिंग्स एसआईटी की रिपोर्ट में पाई गई हैं। पुलिस इन फाइंडिंग्स के आधार पर कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है और इन सबके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी मोहित अग्रवाल जी, जिस तरह आपने ये मेन बात, मुख्य बिंदु की तरफ इशारा किया कि जो निकाह के वक्त जो नाम बताया गया वो गलत नाम बताया गया, गलत डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, क्या जो मौलवी होते हैं जो शादी कराते हैं, निकाह कराते हैं, क्या उन तक भी जांच पहुंची है कि वो इस बात से पहले से ही अवगत थे कि उन्हें मालूम था कि लड़कियां दूसरे धर्म की हैं, या उन्हें भी इस बात से अनजान रखा गया? देखिए, अभी तक जितने बयानात लिए गए हैं उसके अनुसार जो मौलवी हैं जी, वो हर केस में अलग अलग पाए गए हैं और उनका यही कहना है कि हमको जो नाम लड़की ने बताया उसी के तहत हमने मैरिज को संपन्न कराया जी। तो अभी तक मुख्य दोष लड़के पक्ष का ही पाया जा रहा है जी, और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है जी। मोहित जी, 4 मामले ऐसे भी हैं जिनमें आरोपी पहले से ही संपर्क में थे, तो क्या ये एक पूरा स्कैम चलाया जा रहा था? आपस में इनकी बातें थी कि हम दूसरे धर्म की लड़कियों के साथ उनके सेम रिलीजन का होकर अपनी आइडेंटिटी बताएंगे, उनसे प्यार मोहब्बत करेंगे और फिर उनका धर्मांतरण कराएंगे? क्या मकसद धर्मांतरण कराना था? देखिए, कानपुर नगर के जूही इलाके के 4 ऐसे प्रकरण पाए गए हैं जिसमें आरोपी एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। उनकी सीडीआर एनालिसिस से ये पता चला कि वो लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे, उनकी आपस में बातचीत होती थी और उनके द्वारा चारों लड़कों ने जो है दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया था जी। लेकिन एसआईटी की जांच रिपोर्ट में इस तरह की कोई साजिश अभी तक सामने नहीं आई है कि किसी साजिश के तहत उन्होंने फंसाया था, लेकिन ये बात सत्य है कि ये चारों लोग पूर्व से ही एक दूसरे को जानते थे। मोहित जी, कानपुर से ही इतने सारे केस कैसे सामने आए लव जिहाद के, और खासकर एक पर्टिकुलर कॉलोनी की बात निकलकर सामने आती है कि जहां ऐसा लग रहा था कि एक के बाद एक झड़ी सी लग गई है लव जिहाद के मामलों की?
देखिए, जब ये एसआईटी गठित हुई थी तो स्टार्टिंग में इसमें मात्र 6 केस थे, लेकिन जब इसको मीडिया ने और अखबारों ने प्रमुखता से छापा तो बहुत सारे और माता पिता, पेरेंट्स जो इस तरह की अपराध से जिनकी बच्चियां चली गई थी, वो लोग भी सामने आए और केसेस बढ़कर के 14 हो गए। लेकिन जब से ये एसआईटी गठित हुई और इस पर कार्रवाइयाँ आरंभ हुई, इन लड़कों को जेल भेजा गया, उसके उपरांत इस तरह के प्रकरणों में बहुत कमी आई है और पिछले 3 महीने में शायद ही कोई इस तरह का प्रकरण कानपुर में सामने आया है। जी मोहित जी, अब अगर हम पुलिस के लेवल की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर के एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की बात करें, तो किस तरह से आप अगली कोशिश होगी आपकी कि इस तरह के मामलों को रोका जाए कि प्यार मोहब्बत की आड़ में जो मकसद धर्मांतरण है वो ना हो, नाबालिग लड़कियों को बहलाया फुसलाया ना जाए? देखिए, हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी लड़की को साजिश के तहत और छल के तहत ना प्रेम प्रसंग में फंसाया जाए। यदि ये एक नेचुरल प्यार है तो कानूनी रूप से भी कोई दिक्कत नहीं है और ना ही पुलिस को दिक्कत है। समस्या तब पैदा होती है जब घर वाले इस तरह की शिकायत करते हैं कि लड़के ने अपना नाम बदल करके, अपने को दूसरे धर्म का दिखा करके लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया है, या लड़की नाबालिग है, 18 साल से कम उम्र की है, तो ऐसे प्रकरण पर पुलिस फिर एफआईआर दर्ज करती है और उन पर कानूनी कार्रवाई करती है। जी। लेकिन यदि लड़की बालिग है और यदि वो स्वेच्छा से किसी दूसरे धर्म में मैरिज करना चाहती है तो ऐसे प्रकरणों में पुलिस माँ बाप की शिकायत के बावजूद भी कोर्ट में उसका बयान करा करके उसको साथ में रहने की इजाज़त देती है। जी मोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और इस पूरे मामले में जो खुलासा हुआ है उसके बारे में डिटेल से बताने के लिए कि किस तरह से जानकारी निकलकर सामने आई है कि लव जिहाद केस में 11 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है, क्योंकि 3 मामलों में 14 कुल केस सामने आए थे। 3 मामलों में बालिग लड़कियां थी, उन्होंने लड़कों के पक्ष में बयान दिया, लेकिन 11 केस में पाया गया कि साजिश के तहत हिंदू लड़कियों के साथ निकाह किया गया, उन्हें गलत नाम बताकर उनसे संबंध बनाए गए और फिर उनका धर्मांतरण कराकर उनके साथ निकाह कर लिया गया। वहीं